नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण बौद्ध और हमारे साथ हैं अरुण बौद्ध, जो बीएसपी में काफ़ी कार्य भी किया है प्रचारक रूप में, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज में भी जाते हैं। हालांकि अभी किसान आंदोलन में सक्रिय है और सामाजिक कार्य भी देखते हैं। और बीएसपी के तौर पर वो एक कट्टर समर्थक भी। और आज दिन तक मुझे लग रहा है, बता रहे थे कि मैंने आज दिन तक बीएसपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया, यानी कि भक्त भी कह सकते हैं बीएसपी के। तो क्या लग रहा है कि आज यूपी के अयोध्या में बीएसपी जो ब्राह्मण महासभा करने जा रही है, तो क्या जो वोट आ जाएंगे ब्राह्मणों के? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बीएसपी का जो ब्राह्मण महासम्मेलन जो हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जी इस पे काफ़ी तरह तरह के गुमराह करने वाले बातें भी कही जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है, जिससे बहुजन समाज बिखर जाए। जी जी लेकिन ये ब्राह्मण महासम्मेलन पहली बार नहीं है, ये 2006-07 में भी हुआ था, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। और इसमें ब्राह्मण समाज के भी 41 एमएलए जीते थे और उनको बहन जी ने अपने वादा अनुसार भी सम्मान और अधिकार भी दिया था। 20 लाल बत्ती दिया था बहुजन समाज ने बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज के नेताओं को। तो इस हिसाब से ये ब्राह्मण सम्मेलन जो है, ये कोई छोटी सी प्रक्रिया, क्या बोलते हैं, ये रफ्तार नहीं है, बहुत समुंदर के रफ्तार, बिजली के भी रफ्तार से भी तेज रफ्तार है इसकी। इसके आप देख रहे हैं इसके क्या रिएक्शन हो रहे हैं। सपा हो गए और बीजेपी हो गए, अब तमाम छोटे मोटे पार्टी और भी है, लेकिन सभी के अंदर बेचैनी है। सही उन्होंने है। 2007 के रिकॉर्ड देख रहे हैं कि अब इस कारण से तो बीएसपी फिर सत्ता में आ रही है। नहीं नहीं, जैसे आज जो माहौल देखा जाए, दलित बनाम ब्राह्मण हो गया, दलित हिंदू हो गया है, मतलब एक अलग हो गया है। तो क्या दलित डर नहीं पाएंगे क्या? क्योंकि ब्राह्मण का नाम सुनते हैं तो दलित थोड़े पीछे हट जाते हैं। और काफ़ी ऐसे अफवाह भी चल रही हैं कि बहन जी जो ब्राह्मणों की पार्टी हो गई है, दलित वो छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे क्या मतलब नुकसान नहीं होगा? कहीं दलित वोट बैंक कहीं और पार्टी में चला जाए, जैसे चंद्रशेखर की पार्टी में चला जाए या समाजवादी पार्टी में चला जाए? कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कैसे? पहली बार नहीं है, 2007 में भी हुई है। और सबसे अच्छा है कि सत्ता किसी तरह हासिल किया जाए। और ब्राह्मण सम्मेलन जो हो रहा है, वो बहन जी ने ब्राह्मण नेता माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को ही लगाए हैं, कोई दलित या पिछड़े नेता को तो उसमें नहीं लगाए हैं। उनका राइट बनता है कि जाओ अपने समाज में, अपने समाज के लिए काम करो। जो एससी के नेता होते हैं एससी समाज में बहन जी भेजती है, जो ओबीसी नेता होते हैं ओबीसी के बीच भेजती है, तो उसमें क्या गलत है? लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे काफ़ी सवाल उड़ रहे हैं, आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या बीएसपी अकेली ब्राह्मणों से सत्ता बना लेगी अगर दलित वोट नहीं देंगे तो? बीएसपी अकेले ब्राह्मण से नहीं, बीएसपी सौर समाज की पार्टी बन चुकी है और राष्ट्रीय पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी है, सबको पता है। सौरजन हितायत, सौरजन सुखायत के तहत ही बीएसपी काम कर रही है। जी जी। तो इसमें सिर्फ ब्राह्मण की बात कहाँ से आ गई? इसमें तो सौर समाज की है। अभी देख रहे हैं कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों पे काफ़ी उत्पीड़न हुआ है। 300 से अधिक निर्दोष ब्राह्मणों का इनकाउंटर कर दिया गया है फर्जी केसों में फंसा के। इसलिए ब्राह्मण महासम्मेलन करने की ज़रूरत है, ताकि ब्राह्मण अपना जो भी दुख दर्द है वो अपना सामाजिक तौर पे अंदर लेकिन बयां कर सके। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बसपा है वो बीजेपी की आइडियोलॉजी पे चल रही है? जैसे बीजेपी हमने कई बार सुना है कि वो दलित महापंचायत कर रही है। हाँ, तो जब बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गए, सपा हो गए, अन्य पार्टियाँ अगर दलित सम्मेलन करती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है तो फिर क्या इसमें दिक्कत है? दिक्कत इसलिए उनको है ना कि अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ मोमेंट सत्ता की खिसकने लगे हैं। बनती चली जा रही है, अच्छा। बहुजन समाज पार्टी की ओर जा रही है। इसलिए विरोधी पार्टियों के अंदर खलबलाहट और उनके पेट में मरोड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो गठबंधन भी है समाजवादी पार्टी के साथ, और भी कई छोटी छोटी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन बसपा अकेली है। क्या लग रहा है? बसपा सौरजन हिताय, सौरजन सुखाय की नीति पर चल रही है, इसलिए बीएसपी को किसी और पार्टी से गठबंधन करने की मुझे लग नहीं रहा है कि जरूरत पड़ेगी। तो आज अयोध्या में ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है, तो ऐसे वहाँ के महंत जी और कहीं काफ़ी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रहा है कि मायावती एक राजनीतिक चाल खेल रही है, क्योंकि उनके जो फॉलोअर है
वो तो मंदिर में भी नहीं आते हैं। वो वहाँ के महंत जी ऐसे बोले जहाँ सतीश चंद्र मिश्रा ने आज अगुवाई की राम मंदिर भूमि से, और ये भी कहा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। हाँ, तो जो बहन जी का फॉलोअर है ना, जो मंदिर नहीं जाते, उनको तो पार्टी की ओर से नहीं कहा गया है कि आप ब्राह्मण सम्मेलन में जाइए। ये तो ब्राह्मण नेताओं को ही उन्हीं के उनके बीच जाने के लिए कहा गया है। सिर्फ ब्राह्मण हाँ, समाज ब्राह्मण है। ब्राह्मण। तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ की है? तो ऐसे कई भी सवाल हो रहे हैं ये कि सवाल तो बहन जी गुमराह करने वाली बात है ना, जिनकी हाँ। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक संगठन चलाना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। सामाजिक संगठन होता है, एक समाज के वर्ग को लेकर चला जाता है। राजनीतिक जो मंच होता है वो पूरे सौर समाज के साथ में लेकर चलना पड़ता है। जिनकी राजनीतिक समझ नहीं है वही लोग बरगला रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं। कुछ लोग भटक भी जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ जाते हैं। बहन जी के कोई भी निर्णय होता है ना, वो बिल्कुल 100% सही होता है। स्टार्टिंग में अच्छों को समझ में नहीं आता है कि बहन जी ने क्या कर दिया, लेकिन उनको समझते समझते जब टाइम कुछ लग जाता है, जब उनको समझ में आ जाता है ना, तब कहते हैं कि नहीं, बहन जी वास्तव में दूरदर्शी नेता है और अनुभवी नेता है। अच्छा, तो ऐसा आपको लग रहा है कि बहन जी वास्तव में अनुभवी और दूरदर्शी नेता है, लेकिन ऐसे और भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बहन जी एक जातिवादी जो राजनीति खेल रही है। देखिए, अगर उत्पीड़न जातिवाद के ऊपर होता है, जाति के ऊपर होता है, तो वो तो मुद्दा उठना चाहिए और उस हिसाब से तो उसका सम्मेलन होना चाहिए, उसकी आवाज़ उठाना चाहिए। जातिवाद के नाम पर अगर कोई उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मण अभी देख रहे हैं बीजेपी के सरकार में, योगी जी के सरकार में जातिवाद के ही कारण तो उत्पीड़न होता है। कभी दलित के नाम पर उत्पीड़न होता है, कभी ब्राह्मण के नाम पर उत्पीड़न होता है, कभी मुस्लिम के नाम पर उत्पीड़न होता है। तो सम्मेलन उनका न्याय तो उसी हिसाब से उठाना पड़ेगा ना मुद्दा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी दलित महापंचायत कर सकती है और वोट खींच सकती है, तो बीएसपी भी ऐसा कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? बीएसपी तो ऐसे नहीं करती कि सबका साथ सबका विकास बोल के और सरकार बना ले, या उसके बाद मुट्ठी भर लोगों का विकास करे या बाकी लोगों को नाश कर दे, सत्यानाश कर दे। ऐसे काम तो बीएसपी कभी नहीं किया है। सबका मान सम्मान रखी है। आज बीएसपी के जब भी मौका मिला है तब भी सभी का मान सम्मान रखा है, सबका अधिकार न्याय के साथ विकास किया है। जी। किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। इसीलिए बहन जी को सत्ता में देखे आए लोग, प्रशासन देखे आए लोग, इसीलिए फिर से 2007 की तरह 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी सरकार में आ रही है। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि बहन जी का जो अभी फोकस है वो सिर्फ ब्राह्मणों पर ही है, और अभी कानपुर में जो एनकाउंटर में मारे गए थे, वो क्या नाम, विकास दुबे, उनकी वाइफ का सतीश चंद्र मिश्रा केस भी लड़ेंगे, क्या हुआ? ब्राह्मणों पे नहीं है, ये सर्व समाज पे है। अभी भाईचारा कमेटी जो पहले था कुछ समय से निष्क्रिय हो गया था, अब वो फिर सक्रिय हो गया है। भाईचारा कमेटी है, सभी वर्गों सर्व समाज के हित के लिए है। तो अभी शुरुआत हुआ है, ब्राह्मण सम्मेलन से शुरुआत हुई है, क्योंकि दलित के बाद यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन, वो ब्राह्मण समाज ही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, दलितों की तरह उत्पीड़न का शिकार हुआ है। अच्छा, ब्राह्मण समाज क्या दलितों के उत्पीड़न नहीं हुए? दलितों पे भी हुआ है। दलितों पे तरह का होता है। दलितों के साथ भी होता है, ब्राह्मणों के साथ भी। दलितों के साथ ब्राह्मण कर रहे हैं उत्पीड़न, और ब्राह्मणों के साथ सरकार उत्पीड़न कर रही है। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी से ब्राह्मण हो गए, या किसी भी मुस्लिम हो गए, या ओबीसी हो गए, या आपको ठाकुर स्वर्ण समाज के कोई भी हो गए, बहुजन समाज पार्टी से जो भी जुड़े हैं ना, वो इस तरह का कांड नहीं करते हैं। जो गैर मनुवादी पार्टियों से, गैर बसपा मनुवादी पार्टियों से जो जुड़े हैं, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह और भी अन्य पार्टियाँ है, वही लोग राजनीतिक चाल के तहत एक दलित में, कभी ब्राह्मण में वो लड़ाई करवा देते हैं, जिसके कारण बीएसपी का वोट छिट के राजनीतिक साजिश होती है। लेकिन समाज भी समझदार है कि ये किस पार्टी से जुड़े हुए लोग, किस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दलित दुश्मन हो गया, ब्राह्मण दुश्मन हो गया। हम तो कहते हैं कि ब्राह्मण ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जब भी मौका मिला उनको खड़ा रहा, और खड़ा रहा तो उनको भी न्याय हुआ, दलितों को भी न्याय हुआ, सर्व समाज का न्याय हुआ। कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ।
या तो आप देख रहे हैं, आप ब्राह्मणों को कभी उनको दोषी नहीं दे सकते। जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना था तो उस समय भी 41 एमएलए लगभग ब्राह्मण समाज से थे, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन मिशन पे जो 60 सालों में कांग्रेस काम नहीं किया, बीजेपी काम नहीं किया, देश आज़ाद होने के बाद भी वो 5 सालों में करके दिखाया। और उस काम को कभी किसी ब्राह्मण समाज ने विरोध नहीं किया, लेकिन उस काम को कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण और क्या बोलते हैं स्वर्ण नेता तो छोड़िए, दलित ओबीसी नेता भी विरोध किए। इसलिए हम कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण नेता किसी और पार्टी के दलित नेता से 100 गुना बेहतर है। तो क्या ये फॉर्मूला सही फिट हो जाएगा? एकदम 100% सही होगा, फिट होगा। ये तो प्रयोग किया हुआ फार्मूला है, कोई नया फार्मूला नहीं है। 2007 में ये प्रयोग हो चुका है और हाँ, प्रयोग हो चुका है। तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद की दावेदार हुई थी। अब चौथी बार वापस ये फॉर्मूला किया है ब्राह्मण महासम्मेलन का, तो क्या अब की बार बीएसपी फिर सत्ता में आएगी? तो हमारे साथ थे अरुण गौतम, जो बीएसपी के अच्छे समर्थक भी हैं और कट्टर भी मान सकते हैं। शुक्रिया, मैं प्रवीण बहुत।